नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिंता मुक्त चैनल निखिल शुक्ला के साथ। दोस्तों, आज हम आपको माघ मास माहात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाने वाले हैं। उससे पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब हम लोग गौरी जी का ध्यान करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतश्यमताम्। भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। चौथे अध्याय माघ मास माहात्म्य में ऋषि जी बोले, हे राजन, जब आश्रमवासी ब्राह्मण इस प्रकार स्थित हो रहे थे, उसी समय दो विद्याधर दंपत्ति पद पत्नी पर्वत से उतर आए। वे दोनों अत्यंत ही दुखित हो रहे थे। सुतराम आकर ऋषि को प्रणाम करके उपस्थित हो गए। उन दोनों की ऐसी गति देख कोमल वाक्य से ब्रह्म ऋषि बोले, हे विद्याधर, प्रीतिपूर्वक बताओ, तुम दोनों अतिशय दुखित क्यों हो रही हो। उनके इस ऐसे वाक्य सुन वह विद्याधर द्विजराज से कहने लगा, हे परमपति पश्विन, हमारे दुख का कारण सुनिए। पुण्य कर्मों के करने में से जो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, पर देव शरीर प्राप्त होने पर मुझे व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानता कि किस बुरे कर्म का यह बुरा फल हुआ है। एक तो इसी बात का स्मरण करने से मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता। इस पर हमारे चित्त के व्याकुल रहने का दूसरा कारण सुनिए। कल्याण मूर्ति हमारी इस पत्नी की वाणी मधुर और रूप सुंदर है। यह समस्त सद्गुणशाली, नृत्य और गान संपूर्ण कलाओं को जानने वाली है। जब यह कुमारी थी उस समय इस निर्मल मनोहर सातों सुरों का उत्थान करके बीड़ा बजाया। तब बीड़ा बजाने के रस को जानने वाले देवार्षि नारद जी इससे संतुष्ट हो गए। यद्यपि यह मुग्धमान पूर्वक मनोहर कंठस्वर से गान कर रही थी, तथापि विचित्र स्वरनाद के ज्ञाता देवराज को इसने मोहित कर लिया। जिस समय यह बीड़ा बजा रही थी उस समय कौतुक वसात इसके अंग थिरक रहे थे। अनेक प्रकार की वक्र गति से स्निग्ध हुई इसकी पंचम ध्वनि को सुनकर संतुष्ट हो जाने के कारण महादेव जी के रोम खड़े हो गए। सुतराम वे अपने सिर को हिलाने लगे। शील, स्वभाव, उदारता आदि गुण एवं यौवन की संपत्ति से युक्त इसके समान अन्य कोई स्त्री स्वर्ग में भी नहीं है। कहाँ तो देवमुखी स्त्री और कहाँ व्याघ्र मुख वाला मैं पुरुष। हे ब्राह्मण, इस चिंता से मैं रात दिन अपने हृदय में भस्म होता रहता हूँ। हे इक्ष्वाकुन नंदन, विद्याधर के ऐसे वाक्य सुन दिव्यलोचन और त्रिकालदर्शी भृगुजी महाराज हंसकर बोले, सुनो श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल को पाकर ज्ञानी पुरुष तो मोह नहीं करते, किंतु अज्ञानियों को मोह की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मक्खी के चरण के बूंद सदृश भी विष ही होता है, ऐसे अल्प विधि रहित भी क्रिया फल देने में बड़ी दारुण होती है। पहले जन्म में तुमने माघ मास का एकादश के दिन व्रत धारण करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी कारण तुम्हारा मुख व्याघ्र का हो गया है। पवित्र एकादशी के दिन उपवास धारण करके पुरुरवा ने भी पहले ऐसे ही द्वादशी को तैल सेवन कर लिया था। इसी से उसकी देह भी कुरूप हो गया था। जब पुरुरवा ने अपने देह को ऐसा कुरूप देखा तब उसके चित्त को बड़ा खेद हुआ। तब वह गिरिराज के निकट सरोवर के तट पर चला आया। परम प्रीतिपूर्वक स्नान करके पवित्र होकर कुशासन के ऊपर बैठ गया और समस्त इंद्रियों पर विजय करके नवीन नीले मेघ के समान श्याम मूर्ति कमलवत विस्तृत नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान पीताम्बर ओढ़े को कौस्तुभ मणि
जिनकी शोभा बढ़ा रहा है और जिन हरिण ने वनमाला धारण कर रखी है, उनका अपने हृदय में ध्यान करके राजा ने 3 मास पर्यंत निराहार रहकर दारुण तप किया। आप लोगों को भी चाहिए भगवान हरि का ध्यान करें। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। चूँकि पहले 7 जन्म में भी राजा ने पूजा की थी, इससे भगवान थोड़े ही समय में अल्प तप करने से ही प्रसन्न हो गए और राजा की उक्त पूजा का स्मरण करके स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मकर के सूर्य में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन आनंद पूर्वक उस चक्रवर्ती राजा का शंखोदक से अभिषेक करके वासुदेव भगवान ने तैलाभंग क्रिया चेष्टा का स्मरण कराया। अत्यंत कमनीय, अतिशय सुंदर और मनोहर रूप उसे दिया। उसकी सुंदरता के कारण उर्वशी नामक अप्सरा उसे चाहने लगी। राजा इस प्रकार वर पाए कृत्य को अपने नगर को चला गया। हे विद्याधर, इस प्रकार कर्मों की गति को जानकर तुम क्यों खेद करते हो? और यदि तुम इस दैत्य रूप का परित्याग करना चाहते हो तो तुम हमारे कहने से माघ मास में मणिकूट नदी के जल में स्नान करो, तब तुम हमारे प्राचीन जन्म के पापों को विनाश हो जाएगा। उक्त नदी के ऊपर मुनीश्वर, सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते हैं। स्नान की विधि भी मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। तुम्हारे भाग्य से माघ मास निकट ही है, अर्थात 5वें दिन से आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से प्रारंभ करके भूमि के ऊपर शयन और 1 मास पर्यंत निराहार रहकर तीनों काल में स्नान करना कर्तव्य है। हे उत्तम विद्याधर, इंद्रिय निग्रह पूर्वक भोगों का परित्याग करके माघ शुक्ल एकादशी पर्यंत तीनों समय में श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर जब तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे, हे अनघ, तुम्हारे मुख को कामदेव के समान सुंदर बना देंगे। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, तब तुम देव मुखधारी होकर इस सुमुखी के साथ नित्य क्रीड़ा करोगे। चूँकि तुम्हें माघ मास का मातम्य विदित हो गया है, तो तुम माघ मास स्नान नित्य ही किया करो। ऐसा करने से सदा ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होती रहेगी। सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने इस प्रकार उसके प्रति वर्णन किया। हे राजेंद्र, विद्याधर के प्रति फिर भी गाथा का वर्णन किया कि माघ मास करने से विपत्ति का नाश और पापों का क्षय होता है। माघ मास स्नान से यज्ञ फल प्रदान करता है। माघ मास स्नान करने से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या है, केवल एक माघ मास स्नान ही समस्त यज्ञों और योगों से अधिक गर्जना करता है। विद्याधर, उग्र तप की अपेक्षा भी माघ स्नान ही अधिक गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्षित, पृथदक, काशी, प्रयागराज और गंगा सागर संगम, इन स्थानों में 10 वर्ष पर्यंत नियमों का पालन करने से जिस फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है, वह माघ मास में केवल 3 दिन का स्नान करने से मिलता है। जिनके चित्त में चिरकाल पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करने से अनुराग का उदय हो रहा है, उन्हें चाहिए कि वे जहाँ कहीं बन पड़े मकर के सूर्य माघ मास में स्नान करें। आयु, आरोग्यता, संपत्ति, रूप और सौभाग्य आदि गुणों की प्राप्ति के निमित्त जिनकी कामना हो, उन्हें माघ में स्नान कदापि न छोड़ना चाहिए। जो नरक से डरते हैं, जिन्हें संचित दरिद्रता का भय है, उन्हें सर्वथा यत्नपूर्वक माघ मास में स्नान करना कर्तव्य है। दरिद्रता, पाप और मंद भाग्य आदि पंक से प्रक्षालन करने के लिए हे राजसत्तम, माघ स्नान से अधिक कोई उपाय नहीं है। जो कर्म श्रद्धा रहित हो के किए जाते हैं, वे अल्प फल प्रदान करते हैं, किंतु माघ मास स्नान चाहे जैसे किया जाए तथापि वो संपूर्ण फल प्रदान करता है। निष्काम हो अथवा सकाम, कहीं बाहर जल में माघ स्नान करने वाला व्यक्ति क्या इस लोक अथवा क्या परलोक कहीं भी दुख नहीं भोगता। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है, इसी प्रकार माघ स्नान करने वाले पापों का क्षय और पुण्यों की वृद्धि होती है। जैसे रत्नाकर सागर में भांत भांत रत्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से मनुष्यों को विविध भांति के पुण्यों की प्राप्ति होती है। आयु, धन और स्त्री आदि अनेक संपत्तियों का भी लाभ होता है।
जैसे कामधेनु अपनी संपूर्ण कामना और चिंतामणि समस्त चिंताओं मनोरथों को पूर्ण कर देती है, इसी प्रकार माघ स्नान भी अखिल कामनाओं को पूर्ण कर देता है। सतयुग में तप, त्रेता में परम ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल ज्ञान और माघ स्नान सब ही युगों में फल को देने वाला है। हे राजन, चारों वर्ण और सब आश्रमों के लिए माघ स्नान धर्म की धाराओं से वर्षा करता है। वशिष्ठ जी बोले, भृगु जी के ऐसे वाक्य सुनकर उस विद्याधर ने पत्नी सहित भृगु जी के साथ उसी आश्रम में पर्वक के झरने में यथोक्त विधि से स्नान किया। इसके अनंतर जब उसे भृगु जी ने अनुग्रह से मनोरथ सिद्ध का लाभ हो गया, अर्थात जब उसका मुख देवताओं के जैसा हो गया, जब वह उसी मणि पर्वत के ऊपर आनंद उपभोग करने लगा, इधर भृगु जी महाराज भी उसके ऊपर अनुग्रह करके अतिशय प्रसन्न हो विंध्याचल के ऊपर चले गए। मणि में गिरिराज के ऊपर केवल माघ स्नान में मात्र करने से विद्याधर का मुख कामदेव के मुख के सदृश हो गया। नियमों का आचरण करने से जिनका शरीर कृश हो गया, ऐसे भृगु जी भी विंध्याचल से उतरकर अपने शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आए। हे राजन, संपूर्ण भुवनों के सार रूप इस माघ महात्म्य का द्विजराज भृगु ने विद्याधर के प्रति वर्णन किया। जो व्यक्ति नित्य ही इसका श्रवण करते हैं, उन्हें विविध प्रकार के विचित्र फल और मनोरथ देवताओं के समान प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको माघ पद्म पुराण के अनुसार माघ मास महात्म्य की कथा सुनाई। आप सभी लोगों को राधे राधे।